अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि आप माइक्रोस्कोप के बगैर इसको नहीं देख सकते। सिंगल सेल का मतलब है कि ये एक सिंगल सेल के ऊपर या इसका एक ही सेल होता है जिस पे मुश्तमिल होता है और ये प्रोकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। प्रोकैरियोटिक ग्रुप वो ग्रुप है जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स या जितने भी जानदार पाए जाते हैं उनमें ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन सेल्स को देखते हैं या एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके साथ साथ वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, यानी कि उनके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन अगर आप बैक्टीरिया को देखते हैं तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो उसके सेल के अंदर बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, बगैर किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। इसके साथ साथ इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती। इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है आप उसको मुख्तलिफ शेप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब ये शेप्स किसके ऊपर बिलोंग करती हैं, जिस तरह के वो नज़र आते हैं उसके बेसिस के ऊपर आप उनको मुख्तलिफ शेप में तकसीम कर देते हैं। इसके साथ साथ इनकी जो शेप है वो सेल वॉल और उनके ग्रोथ पैटर्न के ऊपर भी डिपेंड करती है कि उनका सेल वॉल जो है वो मोटी है या बारीक है और वो ग्रो कर रहे हैं तो वो एक प्लेन में ग्रो कर रहे हैं या मल्टीपल प्लेन्स में ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह से उनकी जो शेप्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन मतलब कि आपने उनको कौन सी शेप के अंदर क्लासीफाई करना है। इसके अलावा अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपने माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ सेल्स देखे तो आप उनकी शेप की बेसिस के ऊपर उनको बता सकते हैं कि अच्छा चूँकि ये इस तरह का नज़र आता है तो ये बैक्टीरिया की इस शेप से ताल्लुक़ रखता है। इसके साथ साथ उनकी जो शेप है उनके काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो जो काम कर रहे होते हैं वो इस बेसिस पे होता है कि वो किस तरह के नज़र आते हैं। शेप्स के हिसाब से देखें तो बैक्टीरिया को 4 शेप्स में तकसीम किया जाता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है बेसिलाई, कोकाई, स्पाइरल और विब्रियो। बेसिलाई जो हैं उनको हम रोड शेप बैक्टीरिया कहते हैं। ये बिल्कुल सिलेंडर की तरह या लंबे नज़र आते हैं। जब आप बेसिलाई को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको बेसिलाई इस तरह के नज़र आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड की तरह हैं या सिलेंडर की तरह हैं। अब जो बेसिलाई हैं वो सिंगल सेल भी हो सकता है, यानी कि एक सेल है, या 2 सेल्स भी हो सकते हैं, या वो चेन की सूरत में भी पाए जा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने देखा ये एक सेल था, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो 2 सेल आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चेन की फॉर्म में भी पाए जा रहे हैं। अब जो इनकी लेंथ होती है बेसिलाई की और जो उनकी चौड़ाई होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी बेसिस के ऊपर आप बता सकते हैं कि भाई कौन सी स्पीशी का बेसिलाई आप इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बेसिलाई हैं उनमें से किसी के पास फ्लैजिला भी होता है जो उनकी मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी वो फ्लैजिला की मदद से एक जगह से दूसरी जगह आराम से चले जाते हैं। अब अगर हम बेसिलाई सेल्स के अरेंजमेंट को देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास बैसिलस। बैसिलस जैसे हमने कहा कि बैसिलस का मतलब है रोड शेप, तो जब बैसिलस है तो इसका मतलब है कि ये एक रोड शेप सेल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब अगर एक सेल पाया जा रहा है और वो सेल रोड शेप है तो आप उसको बैसिलस या बैसिलाई कहेंगे। ठीक है। इसकी एग्जांपल जो आ जाती है वो है एस्क्रेशिया कोलाई। एस्क्रेशिया कोलाई वो बैक्टीरिया है जो ह्यूमन गट के अंदर जो है वो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाता है। इसके बाद दूसरा अरेंजमेंट आ जाता है डिप्लोबैसिलाई। डिप्लोबैसिलाई 2 वर्ड से मिलकर बना है डिप्लो और बैसिलाई। बैसिलाई का मतलब हमें पता चल गया कि भाई वो रोड शेप है, जबकि डिप्लो का मतलब है पेयर या 2 या 2। तो जब भी 2 बैसिलाई पाए जाएंगे या पेयर ऑफ बैसिलस पाया जाएगा या बैसिलस का जोड़ा पाया जाएगा तो हम उसको डिप्लो बैसिलाई कहेंगे।
अब यहाँ होता क्या है कि जब सेल डिवाइड करके 1 से 2 में तकसीम होता है तो वो इंस्टेड के वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको डिप्लोबैसिलाई या पेयर ऑफ बैसिलाई या बैसिलाई का जोड़ा कहते हैं। तीसरा अरेंजमेंट हमारे पास आ जाता है स्ट्रेप्टोबैसिलाई का। फिर से 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्ट्रेप्टो और बैसिलाई। बैसिलाई का मतलब हमें पता है जी कि रोड शेप है, जबकि स्ट्रेप्टो का मतलब है चेन या जंजीर या लड़ी। तो वो बैसिलाई जो लड़ी की सूरत में या चेन की सूरत में पाए जाते हैं उनको हम स्ट्रेप्टो बैसिलाई कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि वो जैसे जैसे डिवाइड करते जाते हैं तो एक दूसरे से अलग होने के बजाय एक दूसरे के साथ ही जुड़ते जाते हैं और लड़ी में पिरोते जाते हैं, तो इस वजह से हम इनको स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मिस, जो कि रैट बाइट फीवर का बाइस बनता है। एक और अरेंजमेंट बैसिलाई में जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं कोको बैसिलाई। इसके अंदर बैसिलाई का मतलब है जनाब रोड शेप और कोको का मतलब है ओवल शेप। तो कोको बैसिलाई वो रोड शेप बैक्टीरिया हैं जो ओवल शेप में होते हैं और छोटे होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रोड शेप में तो हैं लेकिन इनकी थोड़ी सी अरेंजमेंट ऐसी है कि यहाँ से वो थोड़े से ओवल हो जाते हैं या वो थोड़े से गोल्ड शेप में जाना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से हम इनको कोको बैसिलस कहते हैं। ये थोड़े थोड़े से कोकाई के साथ भी रिजेंबल करते हैं या उस जैसे नज़र आते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि रेस्पिरेटरी या सांस की इन्फेक्शन या फेफड़ों की इन्फेक्शन जो है वो कोज करता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास लास्ट अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं पैलिसेड्स। पैलिसेड्स का मतलब है फेंस की तरह का नज़र आना। फेंस जैसे कि बाड़ जब आप लगाते हैं तो बाड़ में इस तरह से आप उसके रोड्स लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह आपने रोड लगाए ताकि अंदर आपने जिस चीज़ को बंद किया वो बाहर ना आ सके। नॉर्मली जैसे हम क्या करते हैं कि अपने खेतों के इर्द गिर्द बाड़ लगा देते हैं या जानवरों के जहाँ पर हमने रखा होता है उसके इर्द गिर्द बाड़े लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि इस तरह से हमने रोड्स लगाते हैं, लकड़ियाँ लगाई और उसको हमने बाड़े में जो है वो तब्दील कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह से जब बैक्टीरिया के सेल्स बाड़े की तरह या इस तरह से रोड्स की तरह अरेंज करते हैं तो हम उनको पैलिसेड कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे लेटने की बजाय वो क्या हैं, खड़े हैं। तो जब ये खड़े हैं इस तरह से तो हम इनको क्या कहेंगे, और खड़े भी हैं और साथ साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं, तो हम इन सेल्स को कहते हैं कि ये पैलिसेड्स हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया, जो कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कोज करता है या सांस की बीमारियां कोज करता है, ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं कोकाई को। कोकाई वो बैक्टीरिया हैं जो ओवल शेप में या स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं या ऐसे गोल शेप में, बिल्कुल गोल नहीं होते, थोड़े से मगवी टाइप होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जब आप कोकाई को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, छोटे छोटे से डॉट्स की तरह। अब ये क्यों इस तरह से कोकाई नज़र आते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल के अंदर टेंशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि हर तरफ जो प्रेशर पड़ रहा होता है सेल वॉल पर वो एक जितना होता है, जिसकी वजह से उनकी शेप जो है वो कोकाई की फॉर्म में आ जाती है। कोकाई जो है वो नॉन मोटाइल है, यानी कि वो हरकत नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फ्लैजिला नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ कोकाई जो है वो एक सेल में भी हो सकते हैं या फिर वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स भी बना सकते हैं मुख्तलिफ डिवीजन के प्लेन्स। अगर वो मुख्तलिफ तरह से डिवाइड कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स बना देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मोनोकोकाई। कोकाई का मतलब हमें पता चल गया जी, ओवल शेप नज़र आने वाला बैक्टीरिया, और मोनो का मतलब है एक। तो वो कोकाई जो सिंगल हों या एक हों और फ्री लिविंग हो, यानी कि आज़ादी से रह रहे हों, तो उनको हम कहते हैं मोनोकोकाई। या जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनो का मतलब है एक कोकाई या कोकाई का एक सेल या बैक्टीरिया का एक सेल। फिर आ जाता है डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई में कोकाई फिर से हमारे पास आ गया जी कि वो ओवल शेप होगा, जबकि डिप्लो का मतलब है डबल, पेयर या दो। तो जब हमारे पास कोकाई का जोड़ा पाया जाएगा या पेयर ऑफ कोकाई पाए जाएंगे तो हम उनको कहेंगे वो डिप्लोकोकाई हैं। अब इसमें भी यही हुआ है कि एक सेल डिवाइड करके जब दूसरे सेल में तकसीम हुआ है तो वो एक दूसरे से अलग होने की बजाय एक दूसरे के साथ ही जुड़े रह गए हैं, जिसकी वजह से हम उनको डिप्लोकोकस कहते हैं।
इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि निमोनिया कोज करता है। फिर आ जाती है थर्ड अरेंजमेंट, जो कि है स्ट्रेप्टोकोकाई। कोकाई का मतलब हमें पता है फिर से वही कि ये ओवल शेप बैक्टीरिया होंगे, जबकि स्ट्रेप्टो का मतलब ये है कि ये लड़ी की सूरत में होंगे या चेन की सूरत में होंगे। तो वो कोकाए जो लड़ी की सूरत में, जंजीर की सूरत में या चेन की सूरत में होंगे, उन्हें हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सेल जो है वो एक ही प्लेन में डिवाइड करता जा रहा है, इस वजह से वो आपस में लड़ी की सूरत में सीधे सीधे ही जुड़ते जा रहे हैं। ठीक, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, जो कि स्ट्रेप थ्रोट या गले की इन्फेक्शन जो है वो उसको कोज करता है। अगला अरेंजमेंट हमारे पास आ जाता है स्टेफिलोकोकाई। कोकाई का मतलब फिर से वही आ गया कि ये ओवल शेप या स्फेरिकल बैक्टीरिया होंगे, और स्टेफिलो का मतलब है कि ये गुच्छे की सूरत में पाए जाएंगे। तो वो कोकाए जो गुच्छे की सूरत में पाए जाएं उनको हम स्टेफिलोकोकाई कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंगूरों का गुच्छा पाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से ये पाए जाते हैं, और ये मल्टीपल प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेल सीधा सीधा डिवाइड करने के बजाय यहाँ पर भी डिवाइड कर रहा है, इधर भी डिवाइड किया, फिर इधर भी डिवाइड किया। तो इस तरह से जब वो मल्टीपल प्लेन्स में डिवीजन करते जाते हैं तो वो सीधी लड़ी बनाने की बजाय वो क्या बना देते हैं, गुच्छा सा बना देते हैं। तो इस गुच्छे की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये स्टेफिलोकोकस है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो कि स्किन के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करता है। फिर आ जाता है जी हमारे पास अरेंजमेंट, जिसे हम कहते हैं टेट्राड्स। टेट्राड में यहाँ जो वर्ड है टेट्रा, इसका मतलब होता है 4। ठीक, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि इस तरह से टेट्रा अरेंजमेंट जो है वो बनाते हैं, जिसके 4 कोने होते हैं। तो इसी तरह से जब कोकाए 4 कोकाए आपस में ग्रुप बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो टेट्राड्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 कोकाए आपस में जुड़ गए हैं और इन्होंने टेट्राकोकस बना दिया। अब यहाँ पर 2 प्लेन्स में इनकी डिवीजन जो है वो हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पर एक ये डिवीजन और एक यहाँ पर ये डिवीजन हो गई। ठीक हो गया, तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये टेट्राड्स हैं। और अगली अरेंजमेंट जो आ जाती है वो है सार्सिना। और सार्सिना वो अरेंजमेंट है कोकाई की जिसके अंदर 8 कोकाई जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और इनका प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो 3 होता है। यानी आप यहाँ देखें 8 आपस में जुड़े हुए हैं, और 1, 2 और 3 प्लेन्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा शेप्स, तो ये थी हमारी को बैक्टीरिया की शेप कोकाई और उसके मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स। तीसरी शेप हमारे पास आ जाती है स्पायरल। स्पायरल वो बैक्टीरियाज होते हैं जो स्पायरल की तरह के नज़र आते हैं या हेलिक्स की तरह के नज़र आते हैं। आपने डीएनए के बारे में पढ़ा होगा कि डीएनए जो है वो इस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स का मतलब है कि हम 2 हेलिक्स आपस में जुड़ते हैं। तो अगर ये सिर्फ एक स्पायरल होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये स्पायरल शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, अब स्पायरल शेप बैक्टीरिया जो है वो अपनी थिकनेस यानी कि मोटाई और वो कितने फ्लेक्सिबल हैं या वो हरकत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी बेसिस के ऊपर 2 हिस्सों में या 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्पायरलम। स्पायरलम वो बैक्टीरिया हैं जो स्पायरल शेप हैं, लेकिन ये रिजिड होते हैं यानी सख्त होते हैं और हेलिकल शेप में पाए जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये स्पायरलम है, आप देखें ये कितना थिक है। ठीक है, इसके थिक होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, लेकिन इसकी शेप जो है वो बिल्कुल वैसे ही डीएनए की तरह होती है, हेलिक्स या स्पायरल। अब इन स्पायरल के पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, या तो एक साइड पर या फिर सेल के दोनों साइड पर, जिसकी वजह से ये लिक्विड इन्वायरमेंट में या पानी वाली इन्वायरमेंट जो भी होती है वहाँ पर आराम से हरकत कर सकता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। फिर दूसरी एग्जांपल हमारे पास है दूसरी टाइप ऑफ स्पायरल बैक्टीरिया आ जाता है जिसे हम कहते हैं स्पायरोकीट। स्पायरोकीट 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्पायरो और कीट। स्पायरो का मतलब है ट्विस्ट, बिल्कुल ऐसे जैसे ये ट्विस्ट हुआ है, और कीट का मतलब है हेयर की तरह, यानी कि वो बैक्टीरिया जो बालों की तरह ट्विस्ट हुए हैं या मुड़े हुए हैं उनको हम स्पायरोकीट कहते हैं। अब जो बाल होते हैं वो थिन भी होते हैं, पतले भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, और वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, यानी कि आप उनको जिस तरफ चाहो मोड़ लो। तो जो स्पायरोकीट्स होते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से हैं, वो पतले हैं,
ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा वो लंबे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं स्पाइरलम के मुकाबले में। अब इनका जो फ्लैजुला है वो बनता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान से, और जिसकी वजह से वो उनको इस तरह की मूवमेंट देता है कि वो ट्विस्ट होते हुए या फ्लेक्सिबल मोशन जो है वो नज़र आता है, यानी कि इस तरह से मूव करता हुआ या यूं मूव करते हुए वो नज़र आएंगे। जो लास्ट शेप है बैक्टीरिया की वो हमारे पास आ जाती है विब्रियो। विब्रियो का मतलब है वेव या वाइब्रेट। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कर्व रोड शेप होते हैं या कोमा की तरह नज़र आते हैं या बूमेरैंग की तरह नज़र आते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि ये हैं तो रोड शेप, लेकिन बिल्कुल रोड शेप होने की बजाय ये थोड़े से कर्व्ड हो जाते हैं, और इनकी कर्व होने की वजह से हम इनको विब्रियो की क्लासिफिकेशन में डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विब्रियो हैं जिन्हें आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। ये लंबे हैं, रोड की तरह के नज़र आते हैं, लेकिन साथ साथ ही ये यहाँ पर थोड़े से कर्व भी हुए हुए हैं या मुड़े हुए भी हैं। अब यह मुड़ना किस वजह से होता है कि जो उनकी सेल वॉल होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, यानी कि हर तरफ से सेम उसकी थिकनेस नहीं होती, कहीं से ज़्यादा है और कहीं से वो कम होगी। जो विब्रियो होते हैं वो हरकत कर सकते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजुला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लैजुला पाया जाता है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।